देखो ये जो तुम्हारी आदत है ना कि बार बार कोई भी प्रोफेशन में घुसकर फेल हो जाने की, कुछ मिस्टेक्स बता रहा हूँ, अगर तुमने इसको ठीक कर लिया तुम पर खर्चे उड़ा दोगे भाई प्रॉब्लम्स के। तुम कोई भी प्रोफेशन में घुस रहे हो डेफिनेटली भाई सक्सेस मिल ही जाएगी तुमको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इंस्टा के कुछ रील्स देखकर कोई भी प्रोफेशन एक चूज करते हैं और उसमें घुस जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंटेंट क्रिएशन ले लेते हैं। तुम कुछ कैरी मिनाटीज या कोई भी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हो और आकर उस पर रील बनाने लगते हो भाई। प्रोफेशन में घुस जाते हो, आंख बंद कर बिना कुछ रिसर्च किए काम करने लगते हो और फेल हो जाते हो। ये दुनिया का कोई भी प्रोफेशन ले लो भाई, फेलियर की वजह सिर्फ यही है, कुछ मिस्टेक्स बता रहे हो उसको ठीक कर लो, डेफिनेटली भाई फेल नहीं होगे तुम आगे चलकर। शर्त यह है कि वीडियो के एंड तक देख लेना। सबसे पहली चीज, हाउ टू यूज मोटिवेशन। ब्रो आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द एक्चुअल मोटिवेशन इज वर्क अपॉन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सबसे पहले तुम्हें यही नहीं पता है कि भाई मोटिवेशन को यूज कैसे किया जाता है। तुम क्या करते हो ना, रील देखते हो भाई, रील देखते हो, कोई रील तुमको अच्छी लगती है, बहुत मोटिवेशनल रील है, उसको उठाकर डायरेक्ट तुम अपने काम पे इस्तेमाल कर लेते हो कि भाई पूरा दिन ना फुल फोकस से काम करूंगा। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 1 वीक बीतता है, वही वापस से इंसान तुम बन जाते हो जो तुम साल 1 वीक पहले थे। सबसे पहले ये समझो कि मोटिवेशन को यूज कैसे किया जाता है। मोटिवेशन तुमको बस इनिशियल पुश के लिए टारगेट करना है, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन उठा रहे हो, काम में घुस रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनिशियल पुश क्या करना है, काम को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन को यूज करना है। देन उसके बाद पूरा लाइफ तुम्हारा डिसिप्लिन पे चलेगा, डिसिप्लिन के बलबूते पे तुम जीतोगे। तुम्हारा पूरा विल पावर डिसाइड करेगा कि तुम लाइफ में कहां पर जाओगे। तो मोटिवेशन को बस इनिशियल पुश के लिए इस्तेमाल करना है। देन उसके बाद क्या करना है ना, पूरा गेम डिसिप्लिन के बल पे जीतना है, पूरा प्रोफेशन डिसिप्लिन के बल पे संभालना है, कंसिस्टेंसी के बल पे संभालना है। सिंपल चीज। लेकिन नहीं, तुम क्या करते हो भाई, मोटिवेशन से पूरा गेम चलाएंगे। मोटिवेशन से चलाओगे, चौथे दिन भाई थप पूरा खराब हो जाएगा गेम। मत चलाना, ये गलती बहुत बहुत लोग करते हैं भाई। डिसिप्लिन के बलबूते पे जीतोगे, डिसिप्लिन के बलबूते पे आए थे तुम, समझ जाओ। सेकेंड थिंग इज रॉन्ग मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। वी कंसिडर द रॉन्ग मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी ब्रो। हमें बताया ही नहीं गया है कि भाई कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भाई कि कंसिस्टेंसी इज डैम श्योर कि भाई ये तुम्हें वहां पर लेके जा सकता है जहां पर कोई इमेजिन नहीं कर सकता। बट ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। ब्रो कंसिस्टेंसी का रियल मतलब तो समझ लो पहले। क्या होता है कि भाई कोई भी एक काम उठाओ, एक दिन करके, एक दिन गैप करके या एक दिन करके करते जाओ भाई। दैट्स नॉट रियल मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी ब्रो। कंसिस्टेंसी का रियल मतलब ये होता है कि कोई भी काम उठाओ, प्रोफेसर में आज तुमने जितने एफर्ट्स के साथ काम किया था, वी हैव टू गिव द डबल पोटेंशियल टुमारो नेक्स्ट डे। समझे कि आज मैंने जितने एफर्ट्स लगाया, कल मैं 1% बेटर होकर करूंगा, या डबल होकर करूंगा, तीसरे दिन उससे भी ज्यादा ट्रिपल होकर करूंगा। ये होता है कि 1% बेटरमेंट रूल के साथ तुम कंसिस्टेंसी को लीड करो। हम क्या करते हैं, प्रोफेशन में कूदते हैं, पहले दिन जितनी पोटेंशियल के साथ काम किया, 10वीं दिन 100वीं दिन भी उसी पोटेंशियल के साथ ही काम कर रहे हैं। तो कहाँ से बदलेगी चीज़ें। तुम लाइफ में जहाँ फर्स्ट डे थे वहाँ लास्ट डे भी रहोगे। अगर तुम एक पुशअप डेली मारो कुछ नहीं होगा, बट क्या होगा अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ एक पुशअप कंटिन्यू करते जाओ कि आज 1 मारा, कल 2 मारा, कल 3 मारा, परसों 3 मारा, उसके बाद 4 मारा, और भाई 100 दिन में तुम 100 पुशअप मारोगे एक बार में। बट एक पुशअप मारोगे, 100 डे भी एक पुशअप, क्या बदलेगा भाई, क्या ही बदल जाएगा, बस टाइम वेस्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी ब्रो। कुछ भी मत भाई उठा लो कहीं से भी रीले देखकर कि यार मैं तो कंसिस्टेंसी हूं, बट यू आर नॉट अ कंसिस्टेंस ब्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिस्टेंसी इन एक्यूरेट मैनर। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, सीधा सिंपल एक वर्ड्स में बता दे रहा हूं, कोई भी प्रोफेशन उठाओ, डे 1 में तुमने जितना पोटेंशियल से काम किया था उससे डबल पोटेंशियल के साथ तुम अगले दिन काम करोगे, या उससे 1% बेटरमेंट होके 1 बाई 1 दिन, जैसे जैसे दिन आगे जाएगी तुम भी अपना पोटेंशियल बढ़ाते चले जाओगे, क्वालिटी इंप्रूव करते के साथ। दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रैटेजी शिफ्ट। अब इस चीज का मतलब क्या है, सबसे पहली चीज, तुम जो भी गोल को अचीव कर रहे हो, मेरा सपना है बड़ा आदमी बनने का, मैं हर हाथ पैर मार रहा हूँ, हर जगह हर प्रोफेशन में हाथ पैर मार दे रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ वहां पर, कोई रीजन है, कोई भी स्ट्रैटेजी है जो तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो। सिंपल चीज है भाई, तुम 1 बार फेल हो रहे हो, 2 बार फेल हो रहे हो, 3 बार फेल हो रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि मैं चौथी बार फेल हो रहा हूँ, स्ट्रैटेजी चेंज क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई। सिंपल चीज, वी हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी ब्रो, वी हैव टू चेंज द पाथ। समझे, मंजिल वही रहेगी, पाथ चेंज करना है। अब ऐसे जा रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि गड्ढा है सामने, मैं जाते ही गिर जाऊंगा, तो भाई ऐसे घूम के जाओ ना, घूम कर जाओ भाई, मंजिल तो तुम्हारी सेम ही है भाई, रास्ते बदलने की देरी है। क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि जब एक स्ट्रैटेजी से फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी बनती है भाई, वी हैव टू चेंज द रूट, तब जाकर वहां पर पहुंचोगे जहां तुम जाना चाहते हो एक्चुअली में। नहीं तो भाई सेम रास्ते में तुम बार बार फेल हो रहे हो, और फेलियर तुम्हें दिख रहा है भाई कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं गिर जा रहा हूँ, मैं थक जा रहा हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर दे रहा हूँ, कंफर्ट जोन के चक्कर में फंस जा रहा हूँ, तो भाई रूट चेंज करो, अपने सारे डिस्ट्रैक्शन हटाओ। स्ट्रेटजी एक काम नहीं आया, ठीक है, अब मैं रोने मत लगो बे कि भाई फेल हो गया, रोने मत लगो, रोने से वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ब्रो, रोने के अलावा तुम ये सोचते हो, तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है, अदर ऑप्शन है भाई। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, सेकंड रूट बनाओ कि भाई ये रास्ते से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं सेकंड रूट से जाऊँगा, पहुँचूंगा भाई, चीर फाड़ के रख दूंगा। ये माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा। तो स्ट्रैटेजी चेंज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट रूट में तुम जितना पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हो उतना, समझे।
तो अगर तुम किसी गोल पर फर्स्ट रूट से नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम साला दूसरा रास्ता तय करके जाओ उस पर, तब जाकर जीतोगे भाई। नंबर 4 पे जो चीज आती है डिक्रीजिंग एफर्ट्स पोटेंशियल। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ही तुम कोई काम करने जाते हो, पेशेंस तो तुम में है ही नहीं। पहली बात भाई, जीरो पेशेंस है। कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, जीरो पेशेंस, ठीक है। रिजल्ट चाहिए भाई, सबको रिजल्ट चाहिए। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई मैं कौन से प्रोफेशन में कूदा हूँ बिना रिसर्च किए, और तुम जाते ही सीधा 2 दिन 4 दिन काम कर कर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखने लगते हो। बट मेरे भाई, एक्सपेक्टेशन डोंट गिव यू रिजल्ट। ऑल द थिंग्स दैट गिव्स यू रिजल्ट, दैट इज ओनली प्रोसेस, एंड वी हैव टू एंजॉय दिस प्रोसेस ब्रो। अगर तुम प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि भाई रिजल्ट डायरेक्ट मेरे को मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला है। छोड़ दो वो काम, तुम्हें मजा आना चाहिए प्रोसेस में। प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्ट। जो भी तुम प्रोफेशन में काम कर रहे हो, उसका तुम्हारा प्रोसेस डायरेक्टली डिफाइंड करता है कि भाई तुम्हें किस लेवल पे रिजल्ट मिलने वाला है। रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोसेस। द प्रोसेस इज डिसाइड हाउ द योर एक्चुअल रिजल्ट इज गोइंग टू हैपन ब्रो। तो प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे ध्यान मत दो। बहुत कोई क्या करते हैं कि भाई रिजल्ट पे ध्यान देते हैं, अपना पेशेंस जीरो कर लेते हैं, अपनी काम की करने की एफिशिएंसी भाई पूरी लो कर देते हैं, और सोचते हैं कि भाई मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। बट यू भाई नहीं मिलेगा भाई। तुम सोचो ना भाई, तुम खुद सोचो, तुम्हारा ध्यान पूरा रिजल्ट पे है। अब भाई तुम प्रोसेस में मेहनत ही नहीं करोगे भाई, सिंपल, तुम्हारा तो ध्यान रिजल्ट पे है। लेकिन अगर तुमने अपना ध्यान किसी तरह दिमाग को एक जगह फोकस करके अपने काम पे लगा दिया, रिजल्ट तो भाई ऑटोमेटिक निकलेगा। रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस मेरे भाई, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिंपल फेनोमेना है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेक श्योर कि भाई तुम्हें अपना पूरा पोटेंशियल प्रोसेस पे लगाना है, बिकॉज रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोसेस, एंड योर प्रोसेस इज डिसाइड हाउ योर एक्चुअल रिजल्ट इज गोइंग टू हैपन। अगर अब तक तुम इस वीडियो पे रुक गए हो तो मेरे भाई डेफिनेटली तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो और तुम फेलियर से नहीं डरते हो, सिंपल बात है। लेकिन अगर अभी तक तुमने वीडियो को देख रखा है तो एक कमेंट कर दो बूम, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम अभी तक अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो। सिंपल चीज, लास्ट एक गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ जिसको सुन के तुम्हारा लाइफ डेफिनेटली चेंज हो सकता है। एंड तुम ये मिस्टेक कर रहे हो तो डेफिनेटली भाई तुम्हें कभी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने वाली है। दैट इज भाई कि तुमने जो भी प्रोफेशन चूज किया है वो तुम खुद से चूज नहीं कर रहे हो, वो तुम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर उसकी वजह से चूज कर रहे हो। तुम जिम जा रहे हो या तुम्हारा कोई भी प्रोफेशन है, तुम्हारे पेरेंट्स ने फोर्स किया, तुम्हारे ट्यूशन टीचर ने फोर्स किया, या सोसाइटी ने फोर्स किया, तुम्हें फैमिली ने फोर्स किया, वो तुम्हारा प्रोफेशन है ही नहीं, तो तुम उसमें टिक भी नहीं पाई। कांट सर्वाइव अ सिंगल डे मेरे ब्रो। अगर तुमने कोई भी अपना प्रोफेशन सोशल मीडिया से उठाया है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पकड़ा दिया है कि भाई तू तो इसे पूरा ही करेगा, तुम्हारे ट्यूशन टीचर्स, तुम्हारे स्कूल टीचर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी सोसाइटी या इन्वायरमेंट ने तुम्हें पकड़ा दिया है भाई, तो तुम उस चीज़ को कभी भी लीड लेवल तक, टॉप लेवल तक कभी नहीं ले जाके जा सकते हो, बिकॉज तुम्हारी मेंटल एबिलिटी उस लेवल का प्रिपेयर्ड ही नहीं है। योर बॉडी वाज नॉट मैच्योर्ड एंड योर माइंड वाज नॉट मैच्योर्ड दैट मच कि तुम उस पोटेंशियल को, तुम उस काम को उस लेवल तक लेके चले जाओ जहां तुमने इमेजिन किया है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस लेवल की प्रिपेयर्ड ही नहीं है भाई। वो तुम्हारा प्रोफेशन है ही नहीं, वो सोसाइटी का प्रोफेशन है। अपना प्रोफेशन खुद डिसाइड करो और देन उसमें कूदो, तब देखो कि भाई तुम्हें मजा आने लगे काम करने में। एग्जाम्पल के लिए लेट अस टेक, यू आर चैटिंग विथ योर फेवरेट वुमेन, ठीक है, तुम चैट करते हो, तुम लंबे लंबे पैराग्राफ भेजते हो, लेकिन जैसे तुम पैराग्राफ भेजते हो तुम देखते हो कि भाई तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैंने 1 लाख पैराग्राफ कब टाइपिंग कर दिया रात भर में। तुम 12-12 घंटे, 24-24 घंटे बात करने लगते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें लैपटॉप पे उतना बड़ा पैराग्राफ लिखने दे दिया जाए, आर्टिकल लिखने दे दिया जाए, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। 4 पैराग्राफ लिखने पर तुम्हारी फट के समंदर हो जाएगी भाई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। सिंपल बात है भाई, जहाँ तुम्हें मजा आता है, जहाँ तुम्हारा डोपामिन रिलीज होता है, वहाँ काम करने में मेहनत का एफर्ट्स का पता ही नहीं लगता है। यू गिव योर 100%, इफ योर डोपामाइन इज रिलीजिंग डे बाई डे, मिनट बाई मिनट, सेकेंड बाई सेकेंड। समझो भाई, जहाँ तुम्हारा डोपामिन रिलीज होता है ना, वहाँ एफर्ट्स का पता ही नहीं चलता भाई मैंने कितना एफर्ट्स लगा दिया। एग्जाम्पल के लिए चैटिंग विथ योर फेवरेट वुमेन, यू कांट इमेजिन हाउ लॉन्ग योर पैराग्राफ इज गोइंग टू हैपन। इतने लंबे लंबे पैराग्राफ तुम भाई वहाँ पर भेज रहे हो ना, तुम इमेजिन नहीं कर रहे हो, तुम भूल जा रहे हो भाई, क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है। वहाँ पर प्रोफेशन उठाओ जिसमें तुमको मजा आ जाए, ठीक है। काम कर रहे हो तो लैपटॉप पे काम करो, तुम्हें मजा आ रहा है भाई, कंटेंट क्रिएशन वीडियो शूट चल रहा है, मजा आ रहा है तुम्हें, जिम करो, वर्कआउट करो, डोपामिन रिलीज हो रहा है, गाने सुन रहे हो, मजा आ रहा है तुम्हें, तो प्रोफेशन ऐसा उठाओ मजा आ जाए, साला चीर फाड़ के रख दो, पर खर्चे उड़ा के रख दो प्रॉब्लम्स की। सिंपल बात है भाई, ऐसा प्रोफेशन मत उठाओ जो सोसाइटी ने तुम्हें दे दिया है, बर्बाद हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। खुद का प्रोफेशन चूज करो जिसमें तुम मास्टरी हासिल कर सकते हो, ठीक है। उसमें तुम बिना थके, बिना रुके, बिना एफर्ट्स, बिना मेहनत फील किए तुम वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर कबाड़ के फेंक सकते हो। ऐसा प्रोफेशन चूज करो जिसमें तुम अच्छे हो, ना कि सोसाइटी, समझे। अगर तुमने इन सब मिस्टेक को सुधार लिया तो डैम श्योर कि भाई इस साल तुम कबाड़ कर फेंक सकते हो। 4 मंथ बचे हैं, 2027 में फाड़ के रख दो, ठीक है। बवाल मचा दो, तहलका मचा दो, गर्दा उड़ा दो, माहौल उठा दो मेरे भाई। ऐसी और वीडियोस के लिए नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा मेरे भाई, दबा देना उसको बस।